समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज जो है मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट को ही जो है क्यों चुना है, क्योंकि चर्चाएं तो चल रही थी कि अखिलेश यादव जो है आजमगढ़ या फिर कन्नौज के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। चूंकि अखिलेश यादव वर्तमान में आजमगढ़ से सांसद हैं, इसलिए कहा यह भी जा रहा था कि वो आजमगढ़ सदर या आजमगढ़ के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और कन्नौज को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन अचानक से जो है मैनपुरी जिले का जो करहल सीट है वो चर्चा में आया और वहां से अखिलेश यादव को पार्टी ने मैदान में उतारा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि करहल को ही अखिलेश यादव ने क्यों चुना या पार्टी ने उनके लिए करहल को क्यों चुना, या इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि करहल सीट का इतिहास क्या रहा है और करहल का जो जाति समीकरण है, जो कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुद्दा रहता है जाति समीकरण, वो करहल का क्या है कि आखिर करहल में ही जो है अखिलेश यादव क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां का पूरा इतिहास हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। पिछले चुनाव की तरह ही जो है 2022 के चुनाव में भी जो है जो जाति समीकरण का फैक्टर है वो काफ़ी मजबूत है, और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो उन्होंने किया। क्योंकि करहल और मैनपुरी और जो आसपास के इलाके हैं, कन्नौज हो गया, फिरोजाबाद हो गया, इटावा हो गया, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और वर्तमान में जो मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश के पिता हैं, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, वो मैनपुरी से ही जो है सांसद हैं। और उन्हीं के क्षेत्र का जो विशेष इलाका है, जो यादवों का इलाका है, वो जो है करहल आता है। अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो ये अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पिछड़ा वर्ग करीब वहाँ 55% है, सवर्णों की संख्या जो है वो करीब वहाँ 20% है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के मतदाता जो है 20% है और मुस्लिम 5% हैं वहाँ करहल सीट पर। इसके अलावा करहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,71,000 वोटर हैं, जिनमें से यादव अगर वोटर की संख्या को देखा जाए तो करीब 1,44,000 यादव मतदाता हैं। मतलब कुल वोटर्स के करीब 38% सिर्फ और सिर्फ यादव मतदाता हैं। समाजवादी पार्टी का पैठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि पिछले चुनाव में 5 में से 4 सीटें जो है मैनपुरी जिले की जो है वो समाजवादी पार्टी के पास रही हैं, और करहल और किसनी सीट यहाँ जो है वो उस सीट पर जो है यादव मतदाताओं की जो संख्या है वो काफ़ी है। तो ये मुख्य वजह है जिसकी वजह से जो है अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा से जो है देखा गया है कि क्योंकि इस बार का जो चुनाव भी है कि बेहद ही रोचक है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के साथ ही जो है चुनाव आयोग ने जनसभा और तमाम चीज़ों पर बंदिशें लगा दी हैं, लगाम लगा दिया है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के बीच ये चुनाव हो रहा है, ऐसे में जो है जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी समस्या हो रही है, क्योंकि जनसभा के जरिए वो अपना दमखम नहीं दिखा पा रहे। लेकिन अब हम बात करेंगे दोबारा से जो है करहल सीट की। जिले में अगर बात की जाए तो जो है 2 लाख वोटर हैं, जिसमें 70,000 से ज़्यादा जो है यादव है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जाति समीकरण के चलते अखिलेश को जो है करहल सीट से उतारा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो जिले की 5 में से जो है 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की जीत जो है पक्की है। अगर इस सीट के इतिहास को देखा जाए तो ये इस सीट पर जो है लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। एक बार 2002 में भारतीय जनता पार्टी के जो वो थे के खाते में जो है ये सीट गई थी। और इसके अलावा जो है करहल विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और इसलिए जो है अखिलेश यादव ने इसे अपना सेफ सीट समझते हुए वो इस बार जो है करहल से चुनाव लड़ने का जो है वो ऐलान कर रहे हैं। अगर करहल सीट पर जो अगर दबदबा देखा जाए 2007, 12 और 2017 में लगातार जो है 3 बार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। और ये करहल विधानसभा दरअसल सैफई जो अखिलेश यादव का गांव है उससे भी काफ़ी करीब रहा है, और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, उनका जो है काफ़ी असर रहता है, दखल रहता है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो सोबरन यादव हैं वो विधायक हैं अभी वर्तमान में, और उनकी जो छवि है
वो काफ़ी अच्छी है और इलाके में उनका ठीक ठाक इतिहास भी रहा है। और 17 के अगर हम वोटों की बात करें तो सोबरन यादव को जो है करीब 1,04,221 वोट मिले थे और उन्होंने जो है भाजपा के राम साक्य को 38,405 वोटों से हराया था। हालांकि बसपा के जो दलवीर थे उनको जो है बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार बनाया था। तो ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान की जो सीटें हैं और ख़ासतौर से यहाँ की स्थिति को, तो ये काफ़ी जो है समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर रहेंगी। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी नेतृत्व और जो पार्टी के नेतृत्व है, जो आला कमान है, आला पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है एक सुरक्षित सीट के तौर पर जो है करहल को चुना है अखिलेश यादव के लिए। क्योंकि अगर अखिलेश यादव अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार में और ज़्यादा समय देंगे तो बाकी क्षेत्रों में नहीं दे पाएंगे, इसलिए जो करहल सीट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा अखिलेश यादव के, इसलिए अखिलेश यादव जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक ऐसा ही जो है योगी आदित्यनाथ के साथ है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके कंधों पर जो एनडीए है, वो एनडीए का जो नारा है इस बार जो है चुनाव में, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया था कि एनडीए इस बार 300 पार फिर से, तो इसलिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो अपने प्रमुख चेहरे हैं यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, दोनों को सुरक्षित सीटों से इस बार मैदान में उतार रहा है, क्योंकि दोनों की जीत जरूरी है। और जो चुनाव प्रचार और चुनाव सीट जीतने की बात है वो काफ़ी आसानी से ये दोनों लोग अपनी सीटें निकाल लेंगे। इसीलिए शायद जो है भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर सीट और जो समाजवादी पार्टी है वो जो है अखिलेश यादव को मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है लगातार 12, 7 और 17 यानी 7, 12 और 17 से लगातार जो है वहाँ समाजवादी पार्टी के सोबरन यादव प्रत्याशी रहे हैं और जीतते आए हैं। और पिछले चुनाव में भाजपा के लहर में भी उन्होंने करीब अच्छे खासे वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। तो इस बार ये निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के जब अखिलेश यादव खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके गांव से काफ़ी करीब है, तो ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। जिस तरीके से गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ की सीट तय मानी जा रही है। और जो जातिगत समीकरण है और इतिहास आपने दोनों समझ लिया, क्योंकि इतिहास 2007 से लेके और अभी वर्तमान में वहाँ समाजवादी पार्टी का ही जलवा है, उस सीट पर कायम है, वर्तमान में विधायक हैं उनके। और जातिगत समीकरण में भी देखा आपने कि सबसे ज़्यादा अगर वोटर्स की संख्या अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ उस सीट पर यादवों की संख्या है वहाँ पर, इसलिए समाजवादी पार्टी को ये सीट निकालने में काफ़ी आसानी होगी।